ગુડ ઇવનિંગ મોટા ભાઈ, કેમ છો? મજામાં મોટા ભાઈ? ગુડ મોટા भाई, आज 26 सितंबर 2020 है। आपको याद होगा कि 19 अप्रैल को टिकटॉक ने ट्रेजरी कंसल्टिंग के साथ पॉलिटिक्स करी। ट्रेजरी कंसल्टिंग ने हेज फंड लॉन्च कर दिया, अपनी ऐप लॉन्च कर दी। आज हमारी ऐप में अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं और अब हम जो नई ऐप है टकाटक उस पर भी वीडियोस बना रहे हैं और वो सारी वीडियोस यूट्यूब पे भी आ रही हैं पैरेलली साइड बाय साइड। टकाटक का आईडी चाहिए तो व्हाट्सअप कर देना। ओके मोटा भाई, आपको पता है अब हम एक नई सर्विस शुरू करने वाले हैं और वो नई सर्विस क्या है मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, पीएसयू, स्टैंडर्ड एंड पुअर, नेस्डैक और डाउ, अभी हमने 6 इंडेक्स लिए हैं। धीरे धीरे हम और इंडेक्स भी कवर करेंगे, जैसे रशल, एएसएक्स और सारे देशों के कवर करेंगे। फिर उसको प्रॉपर एक मॉड्यूल में बनाएंगे। ये सारे करने में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा मोटा भाई। मोटा भाई, आपको पता है ट्रेजरी कंसल्टिंग एक एक्सेल मॉडल लॉन्च करने वाली है मार्केट में, जिस एक्सेल मॉडल का नाम है, एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी एक्सेल सॉल्वर। यानी कि मोटा भाई होता क्या है कि जैसे निफ्टी में 50 स्टॉक्स है। अब 50 स्टॉक्स के 50 स्टॉक्स एक दिन में परफॉर्म नहीं करते। कुछ करते हैं, कुछ एडवांस होते हैं, कुछ अनचेंज्ड होते हैं, कुछ डिक्लाइनिंग होते हैं, कुछ एडवांस होते हुए भी डिक्लाइन होते हैं। ओहो, ये तो हिंदी मीडिया ने बताया नहीं कि एडवांस होते हुए डिक्लाइन कैसे होता है। कुछ डिक्लाइन होते हुए एडवांस होते हैं, ये भी हिंदी मीडिया ने नहीं बताया। इन्हें बोलते हैं मोटा भाई फाइनेंशियल एनालिटिक्स। एग्जाम्पल, आज मीडिया सिर्फ ये बताती है कि निफ्टी का प्राइस टू इक्विटी रेशो ये है, प्राइस टू बुक रेशो ये है, ये सारी थ्योरी, ये सारे रेशोज ऑब्सोलीट हो चुके हैं। ट्रेजरी कंसल्टिंग एक ऐसा मॉडल डेवलप कर रही है और मोटा भाई ट्रस्ट में ये मॉडल ऑलरेडी डेवलप हो चुका है ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स की हेल्प से। आपको तो पता ही है कि हमारे पास ब्लूमबर्ग रॉयटर्स दोनों का लाइसेंस है। अब हम इनकी हेल्प से एक ऐसा मॉडल डेवलप कर रहे हैं कि जिसमें हम वो एनालिटिक्स निकालेंगे जो ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स में भी नहीं है। खाली डेटा ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स से आएगा, लेकिन उस पर जो एनालिटिक्स लगेगी वो हमारी अपनी होगी और उस एनालिटिक्स के थ्रू हमारा हेज फंड उस स्टॉक में पोजीशन लेगा। कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, सिप्ला में हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाय करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहिए। सिप्ला का दिसंबर 2021 तक का क्या प्रोजेक्शन है, एंड मोटा भाई लाइक दिस। और आपको पता है मोटा भाई, हम एक और सर्विस लॉन्च करने वाले हैं इसके साथ पैरेलली। वो सर्विस होती है TRA, टोटल रिटर्न एनालिसिस। इसका मतलब होता है मोटा भाई कि जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी मैं उस पर काम कर रहा था, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। इंडसइंड बैंक, मोटा भाई इंडसइंड बैंक का अगर हम देखें तो अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 विच इज़ 1 ईयर, स्टैंडर्ड एंड पुअर BSE का जो इंडेक्स है मोटा भाई, ये अराउंड -2% है। यानी कि जो स्टैंडर्ड एंड पुअर BSE 100 का जो इंडेक्स है वो अराउंड 2% नेगेटिव रहा। लेकिन आपको जान के बड़ी सरप्राइज होगी मोटा भाई कि इस सेम पीरियड में इंडसइंड बैंक -65% नेगेटिव रहा। यानी कि BSE अगर -2% रहा तो इंडसइंड बैंक अराउंड -65% रहा। जैसे मोटा भाई मैं आपको अभी एक और स्टॉक बताता हूँ, इसमें देखकर आप एक बार रुकें। जिससे मैं आपको सिप्ला का ही बता देता हूँ, क्योंकि हम सिप्ला की बात कर रहे हैं तो चार्टिंग। अभी मैं आपको सिप्ला का बताता हूँ मोटा भाई, आप रुके। सिप्ला की जो चार्ट है मोटा भाई आ रही है, रुको रुको रुको, यस। सिप्ला का भी मैंने मोटा भाई 1 साल का लिया, जैसे इंडसइंड बैंक का लिया था। तो सिप्ला में तो इंडेक्स तो उतना ही मूव होगा -2%, लेकिन सिप्ला गेन हुआ 80%। अब आप देखें मोटा भाई
कि पिछले एक साल में स्टैंडर्ड पुअर जो बीएससी है वो बीएससी 100 मूव हुआ अराउंड -2%, यानी थोड़ा नीचे आ गया, जबकि इंडसइंड बैंक -65% हो गया और सिप्ला जो है वो 80% हो गया, 79.09। एग्जाम्पल, किसी ने अगर बीएससी में लगाया होगा तो उसके 100 के 98 हो गए होंगे, लेकिन जिसने सिप्ला में लगाया होगा उसके 100 के 180 हो गए होंगे, राइट। इसे बोलते हैं टोटल रिटर्न एनालिसिस। और ये अब ट्रेजरी कंसल्टिंग लॉन्च करने वाली है। यानी कि हमारा पहला टारगेट है मोटा भाई निफ्टी, फिर हम बैंक निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी पीएसयू, फिर स्टैंडर्ड पुअर। और मोटा भाई जस्ट टू टेल यू कि टोटल रिटर्न एनालिसिस दुनिया के किसी भी स्टॉक पे लगाई जा सकती है, फिर चाहे वो यूएस का हो, इंडिया का हो, ब्राज़ील का हो, रशिया का हो, चाइना का हो, डेनमार्क का हो, फ्रांस का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड वो लिस्टेड होना चाहिए। ओके, जैसे मैं आपको एक और बताता हूँ, अपना फेवरेट स्टॉक जो आजकल मेरा फेवरेट है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। मोटा भाई ग्लैक्सो देखना पड़ेगा, अभी देखते हैं। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, ये लो मोटा भाई, ये लो, ये आ गया। अब आप रुके, अभी हम आपको बताते हैं कि ग्लैक्सो में कितनी मूवमेंट है। रुके 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 मोटा भाई, ये आ गया। ओहो, अब मैं आपको ग्लैक्सो की मूवमेंट बताऊंगा तो मोटा भाई आप तो विश्वास ही नहीं करोगे। क्या करें, ग्लैक्सो तो ये होता है टोटल रिटर्न एनालिसिस। अब मोटा भाई टोटल रिटर्न एनालिसिस जब अगर आपके पास हो, एज्यूमिंग, और जनरली ये होता है मोटा भाई, टोटल रिटर्न एनालिसिस अगर आपके पास हो तो आप इससे वंडर्स कर सकते हैं, इन द सेंस लाइक आप की जो स्टॉक पोर्टफोलियो की जो पोजीशनिंग होती है मोटा भाई, वो बहुत ज़बरदस्त अल्टीमेट हो जाती है। आपको ये पता होता है कि अच्छा, इसका एक मेजर इम्पैक्ट जो होता है आपके बीटा टेस्टिंग में भी यूज़ होता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि स्टैंडर्ड पुअर 2% डाउन हुआ और इंडसइंड बैंक 65% डाउन हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका बीटा 31 टाइम्स है, 31 टाइम्स। और 31 टाइम्स, और अगर हम इसको किपला सिप्ला के एंगल से देखें तो इसका बीटा 40 टाइम्स के आसपास है। सिप्ला का बीटा प्लस में है, +40, इसका है -30। ये अब ट्रेजरी कंसल्टिंग लॉन्च करने वाली है, और वो कब से? अक्टूबर से। एक्सेल फाइल बन चुकी है, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस होनी शुरू हो चुकी हैं, और बहुत जल्दी ये लॉन्च होगा। हिंदी मीडिया 19 अप्रैल को टिकटॉक को चैलेंज दिया था, ऐप लॉन्च कर दी, एप्पल की लॉन्च आ रही है। हेज फंड लॉन्च हो गया, निफ्टी, बैंक निफ्टी पीएसयू सबके हमने रिपोर्ट्स लॉन्च कर दी, स्टैंडर्ड पुअर, नेस्डैक सब लॉन्च कर दिया। अब ये लॉन्च होगा, घबराना नहीं है मोटा भाई। बिजनेस स्कूल में टोटल रिटर्न एनालिसिस के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, और अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप एक बार गूगल खोलें और गूगल पे टाइप कीजिए इंडसइंड बैंक या कोई भी बैंक, एचडीएफसी बैंक टोटल रिटर्न एनालिसिस। अगर आपको कुछ मिल जाए, मैं आपको 500 रुपीज़ का पेटीएम इमीडिएटली ट्रांसफ़र करूँगा, और अगर नहीं मिले तो आप मुझे ज़रूर कर देना ट्रांसफ़र। This side Rahul Magan from Treasury Consulting. You know our WhatsApp 9818485155. Treasury Consulting believe in doing something new. We are not bothered. We really not worry about C category people, because we know one thing, that financial markets are exorbitant, and one human life is not sufficient to cover all. But Treasury Consulting is committed to cover new things on everyday basis. C category people and Hindi media, be careful, because more good things are on the way. In this another 20-25 days, we are set to launch around 3+ new products. Have a good time.